दोस्तों क्या बिना मास्टर्स एमए करे भी आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप नए यूजीसी गाइडलाइंस और रूल्स की बात करें तो उसमें दोस्तों ये चीज़ साफ साफ मेंशन करी गई है। जब भी हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति की 2020 की, तो आपको पता है उसमें उन्होंने एक नई चीज़ जो है उसको जो है ऐड ऑन किया है, और ये है आपका 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। 4 साल की आपकी जो बीए की डिग्री जो होती है, उसमें उन्होंने बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा कि बच्चा जो है आपका स्टूडेंट जो है उसने 4 साल का जो है बीए डिग्री का प्रोग्राम करा हो, उसके साथ साथ उसका जो है 75% जो है एग्रीगेट होना चाहिए। तो इसके साथ साथ ही बच्चा जो है सीधा एलिजिबल हो जाएगा आपका पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। पर क्या यहाँ पे नेट और जेआरएफ मैंडेटरी हैं? जी नहीं। देखिए, आपने 4 साल की बीए जो डिग्री है उसको कंप्लीट किया, 75% आपका एग्रीगेट है, तो आप आगे एंट्रेंस देके, यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस निकलते हैं उनको देके जो आप सीधा पीएचडी में एनरोल हो सकते हो। पर यहाँ पे नेट और जेआरएफ की क्या भूमिका रह जाएगी? देखिए दोस्तों, नेट और जेआरएफ जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करेंगे। क्यों? जैसे मान लीजिए अगर आपको गवर्नमेंट से फंडिंग चाहिए, स्कॉलरशिप आपको चाहिए, तो आपको जेआरएफ जो है करना ही पड़ेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। पर यहाँ पे ये चीज नहीं मेंशन की गई है कि जो है आपका नेट और जेआरएफ जो है बिल्कुल कंपलसरी, ये ऑप्शनल है। पर फंडिंग के लिए भी हमको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, तो इसलिए स्कॉलरशिप जो आपको देती है वो यूजीसी देती है, तो आपको इन एग्जाम को क्रैक करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे मास्टर्स का क्या महत्व रहता है फिर एमए का। देखिए, एमए डिग्री यहाँ पे आपको धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं। 4 ईयर जब आप डिग्री कर रहे हैं, बैचलर डिग्री कर रहे हैं, उसके बाद आप सीधा पीएचडी कंप्लीट कर लोगे, तो आप सीधा ही एलिजिबल हो किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो मास्टर्स का और एमए का तो यहां पे प्लान ही खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।